कभी कभी जिंदगी में कुछ रातें ऐसी होती हैं जो सब कुछ बदल देती हैं, रिश्ते, भरोसे और इंसान का खुद से विश्वास भी। ये कहानी है एक दामाद की, जिसने एक रात में ऐसा काम कर दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। या शायद वो बस एक गलती नहीं थी, एक साजिश थी जिसकी बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी थी। क्या उस रात का अंधेरा सिर्फ बिजली के जाने से था, या फिर किसी के इरादों का भी अंधेरा उस कमरे में मौजूद था? सुनिए, एक सच्ची और दिल दहलाने वाली कहानी, रात में सासू को पत्नी समझकर दामाद ने बनाए संबंध। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के पास एक छोटा सा गांव था, छितौनी। वहीं रहती थी गौरी देवी, 55 साल की उम्र, लेकिन शरीर से अब भी मजबूत और आवाज में वो अथॉरिटी जो गांव की बड़ी औरतों में होती है। उनकी एक ही बेटी थी, पूनम। पूनम की शादी 2 साल पहले हुई थी मनोज से। मनोज 30 साल का, मेहनती, शरीफ और थोड़ा शर्मीला लड़का, किसी से ज्यादा बोलता नहीं था और अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। शादी के बाद पूनम को कानपुर में एक प्राइवेट बैंक में नौकरी मिल गई। मनोज ने शुरू में मना किया, लेकिन पूनम की जिद और करियर के सपनों के आगे झुकना पड़ा। पूनम शहर चली गई। मनोज कुछ महीने साथ रहा, फिर गांव लौट आया, अपनी सासू गौरी देवी के साथ रहने। गांव में अब उस घर में 2 ही लोग थे, एक अधेड़ औरत और एक जवान मर्द। शुरुआत में सब सामान्य था। मनोज सुबह खेत चला जाता, गौरी देवी घर का काम करती, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। एक दिन बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। गौरी देवी छत पर बैठी थी। मनोज चाय लेकर उनके पास गया। मनोज, आप भीग जाओगी अम्मा, नीचे चलिए। गौरी देवी, अम्मा मत बोला कर बेटा, बूढ़ी महसूस होती हूं। मनोज, तो फिर क्या बोलूं? गौरी देवी, जो दिल चाहे। वो पहली बार था जब मनोज की नजरें झुकीं। उसी दिन से कुछ बदलने लगा। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली गुल थी, सन्नाटा और अंधेरा, पूरा घर निगल चुका था। मनोज अपने कमरे में लेटा था, तभी दरवाजे की कुंडी हिली। मनोज, कौन? कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक साया कमरे में दाखिल हुआ। मनोज ने समझा पूनम है। मनोज, आ गई तुम? साया कुछ नहीं बोला। वो पास आया और बिस्तर में लेट गया। मनोज ने उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसे अपनी बाहों में ले लिया। रात भर जो हुआ वो सिर्फ शरीर का मिलन नहीं था, वो एक भारी गलती थी, या शायद एक चाल। सुबह जब आंख खुली तो सामने था गौरी देवी का चेहरा। मनोज का रंग उड़ गया। सासू मां, ये आप? गौरी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उठी और बाहर चली गई। मनोज वहीं बैठा रहा, एकदम सुन्न। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। क्या वो सपना था? नहीं, सब असली था। क्या मैंने गुनाह किया, या फिर क्या मैं इस्तेमाल किया गया? अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। गौरी देवी चुपचाप रहने लगी। मनोज अब अपनी आंखों से भी नजरें चुराने लगा। और तभी एक दिन पूनम लौट आई। पूनम ने देखा कि घर में अजीब सी चुप्पी है। मां और पति दोनों अजीब बर्ताव कर रहे हैं। कई बार उसने मां को रोते हुए देखा। एक रात पूनम ने साफ साफ पूछा, मां क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं बेटा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थी। उसी रात पूनम ने मनोज से पूछा, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो? मनोज चुप रहा। क्या हुआ उस रात जब मैं नहीं थी? तभी गौरी देवी आई और बोली, अब सच बताना जरूरी हो गया है। मैं अकेली थी और मनोज भी। रात थी, अंधेरा था। मैंने दरवाजा खटखटाया और वो समझा मैं पूनम हूं। शायद मैं चाहती भी थी कि वो मुझे पहचान न पाए। पूनम सन्न रह गई। उसकी मां ने खुद कबूल किया कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। मनोज की आंखों में आंसू थे। मैंने कुछ नहीं चाहा था पूनम, मुझे लगा तुम हो, और मैंने आंखें बंद कर दी। पूनम फूट फूट कर रोने लगी। एक तरफ उसका पति था, दूसरी तरफ उसकी मां, और दोनों के बीच एक रात जो अब कभी मिट नहीं सकती थी। इस हादसे के बाद पूनम ने फैसला लिया, मैं इस रिश्ते को वहीं खत्म कर दूंगी जहां से यह बिगड़ा। उसने मां से रिश्ता तोड़ दिया। मनोज को माफ तो किया, लेकिन फिर कभी पहले जैसा प्यार ना दे सकी। गौरी देवी गांव छोड़कर किसी आश्रम चली गई। मनोज अकेला रह गया, और वो रात हमेशा के लिए उसकी यादों में एक दाग बनकर रह गई। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, लेकिन अगर एक रात में भरोसे की दीवार गिर जाए तो पूरी जिंदगी उसकी मलबे में दबी रह जाती है। कभी कभी साजिशें खामोशी से रची जाती हैं, और जब पर्दा उठता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या आप इस दामाद को दोषी मानते हैं या गौरी देवी को। और ऐसे ही और थ्रिलर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कीजिए @TrueStoriesXYZ।